जागरण पॉडकास्ट सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। अमेरिका का बयान, भारत और पाकिस्तान से शांति की अपील। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत में तनाव चरम पर है। इस बीच अब अमेरिका का भी बयान सामने आया है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव न बढ़ाने का ऐलान किया और ये अपील की कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान से स्थिति को और न बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों के अपने समकक्षों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार को फोन करके यही संदेश देने की योजना बनाई है। अमेरिका ने अन्य विश्व नेताओं से भी दोनों पक्षों को यही संदेश देने का आग्रह किया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने मंगलवार को सचिव रूबियो का बयान पढ़ते हुए कहा, हम दोनों पक्षों से संपर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें स्थिति को और न बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। वहीं दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। लगातार बदलाव के चलते एनसीआर के लोगों को कभी तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब आईएमडी ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके असर की वजह से देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा। नरसिम्हा स्वामी मंदिर के चंदनोत्सव में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौके पर मौत। विशाखापट्टनम में श्री वरह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सवम उत्सव के दौरान बुधवार सुबह एक अस्थायी ढांचे पर 20 फुट लंबा हिस्सा ढह जाने से 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीमें तलाशी और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ के एक जवान ने यह भी बताया कि यह घटना सुबह करीब 2:30 पर हुई है। वहीं हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी। हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर ईडी ने 5 स्थानों पर छापामारी की। छापामारी के दौरान 45 पुरानी कारों, जिनमें कुछ पुरानी कारें भी शामिल हैं, के अलावा 23 लाख रुपए नकद और कुछ विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हैदराबाद में छापेमारी की गई है। वहीं पहलगाम हमले के बाद 6 दिनों में 786 पाकिस्तानी लौटे अपने मुल्क। 1376 भारतीयों ने की भारत में वापसी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसी क्रम में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी हुआ। इसी क्रम को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 24 अप्रैल से 6 दिनों के भीतर 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा सीमा बिंदु के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि इसी दौरान कुल 1376 भारतीय अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान से लौटे हैं। 24 अप्रैल को सरकार ने घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए और जिनके पास मेडिकल वीजा है उनके पास ऐसा करने के लिए 29 अप्रैल तक का समय है। राजनयिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीजा रखने वालों को भारत छोड़ो नोटिस के बाहर रखा गया था। अल्पकालिक वीजा की 12 श्रेणियों में से किसी एक को रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के ठहरने पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपको बता दें कि पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में हुए हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी है। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।